जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, हम आप सबके माता पिता के चरणों को नमन करते हैं। उनका कोई पुण्य होगा जो आप शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हैं, उनका कोई पुण्य हो। उसके पुण्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक माता जी बैठी हैं जिनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया और बेटी भी 22 साल की हो। सास के साथ बैठी थी, कथा सुन रही थी। बेटी कॉलेज गई हुई थी और बहू ने हंसकर कह दिया, मम्मी ऐसा ये सियोर वाला बाबा इतने पत्र पढ़ता है और कहता है जो मांगो वो मिल जाए, जो मांगो वो मिल जाए। मुझे एक ही बेटी हुई, वो भी 22 साल की हो गई। उसके बाद मेरी कोई संतान नहीं हुई। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तू दूसरी बार मां नहीं बन सकती। 22 साल की बेटी हो गई, डॉक्टर मना कर दिए और बहू हंसकर कहती है कि ये सियोर वाला बाबा कहता है जो मांगो वो मिल जाए, जो मांगो वो मिल जाए। एक बार मैं भी कथा में जाकर देखूंगी। तो सास हंसकर बोली, तू क्या मांगेगी? तो कहा मांग लूंगी कि मुझे बेटा दे दे। सास हंसकर बोली, बेटी 22 साल की हो गई, कॉलेज जा रही है और तू बेटा मांगेगी? तो क्या हुआ, मैं भी तो प्रैक्टिकल देखूं बाबा देता है कि नहीं देता। सियोर वाला बाबा इतना कहता है। पहुंच गई कथा में कोसी और बाबा की कथा सुनी। दिल्ली से कोसी जाकर मांग लिया, मुझे एक बेटा दे। मां की मिट्टी को गर्भ से लगाया, 3 महीना नहीं हुआ, गर्भ ठहर गया। 22 साल की बेटी के बाद भी बाबा ने एक बेटा दे दिया। पत्र है उसका। उमा चौहान, पति तेजपाल चौहान, ग्राम फीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश की निवासी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। उमा चौहान, पति तेजपाल चौहान, ग्राम फीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश की निवासी है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन की, उदारता किसको कहते। पहले तो आप ये स्मरण कर लें कि आप बैठे कहां। स्टेशन पर बैठोगे तो ट्रेन आती रहेगी, एयरपोर्ट पे बैठोगे तो फ्लाइट आती रहेगी, बस अड्डे पर बैठोगे तो बस आती रहेगी और शिव महापुराण के पंडाल में बैठे रहोगे तो शिव की कृपा आती रहेगी। ये निश्चय। कहां बैठे हो, किस जगह पे? देवराज, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, देवराज ने मांगा, मां पहुंच गया शिव के मंदिर। शिव को भजता नहीं था, जानता नहीं था, मंदिर कभी नहीं गया, पर मां एक लोटा जल चढ़ाती थी। घर की स्त्री, घर की नारी, घर की बेटी, घर की मां अगर एक लोटा जल चढ़ाती है तो अपने मायके की भी 71 पीढ़ी और ससुराल की भी 71 पीढ़ी तार देती है। 7 पीढ़ी का लेख शिव महापुराण में नहीं है। और यदि गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर नहीं पढ़ सकते तो अवंतिकापुरी उज्जैन जाइए, ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का दर्शन करिए। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के शिलालेख पर पत्थर से अंकित है कि जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाता है उसकी 71 पीढ़ी तरती चली जाती है। अगर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण नहीं पढ़ सकते तो मंदिर में लिखा लेख, पत्थर से अंकित लेख का भी स्मरण कर सकते। पत्थर से
आप लोगों की जब बहुत भीड़ आती है, बहुत भक्त आते हैं, तो हमें भी भगवान शिव को कहना पड़ता है, बाबा तेरे इतने सारे भक्त आए हैं। जब रिश्तेदार आते हैं शादी में, तो उनको कुछ रिटर्न गिफ्ट देकर भेजना पड़ता है। अब ये इतने सारे आए हैं, ना जाने क्या क्या मांगेंगे, तुझे देना पड़ेगा। बिना दिए तो तू भेजेगा, तुझे देना आए दे। बोल बम का नारा है, आए सब तेरे पास आए। और आपसे भी निवेदन है, अपनी चिंता, अपना टेंशन सब शिव को छोड़ दो। जैसे एक बहुत सुंदर एक कविता मिलती है, एक पंक्ति मिलती है, एक कहानी मिलती है। एक गुरु और एक शिष्य दोनों जा रहे थे। गुरु जी बड़े बेधड़क चल रहे थे और शिष्य को बड़ा डर लग रहा था, बेचैनी हो रही थी, टेंशन हो रहा, बहुत चिंता। गुरु जी बेधड़क चल रहे हैं और चेले को चिंता हो रही है, टेंशन हो रही है। चेले को चिंता व्यापने लगी, टेंशन होने लगी। अब गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों चिंता कर रहा है, क्या टेंशन हो गया तुझे, क्या हो गया तुझे, क्या चिंता, क्या टेंशन हो गया तुझे। कहा कि गुरुजी मेरे पास एक सोने की एक मुद्रा है, सोने का एक सिक्का है। मुझे डर लग रहा है कि मेरा सोने का सिक्का कोई ले ना ले, मेरा सोने का सिक्का कोई चुरा ना ले, मेरा सोने का सिक्का कोई उठा ना ले। मुझे भय लगा, मुझे डर लगा, कहीं मेरा ये सोने का सिक्का कोई ले ना ले, कोई सोने का सिक्का छुड़ा ना ले। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, चल आगे चले। एक भिक्षुक मिला, भिखारी, कहा भूख लग रही है। गुरुजी ने चेले से कहा, तेरे पास कुछ भोजन का हो तो इसको दे दे, तेरे पास अगर कुछ भोजन का हो तो दे दे इसको। गुरुजी कुछ भी नहीं। तो गुरुजी ने कहा एक काम कर, फिर तेरे पास में जो सोने की मुद्रा है ना, वो ही दे। गुरुजी के कहने पर चेले ने सोने की मुद्रा उस भिखारी को दे दी। अब चेला बड़ा आनंद के साथ चल रहा था, अब उसको भय नहीं था, डर नहीं था, बात करता, चित करता, बहुत अलमस्त होकर चल रहा था। गुरुजी ने पूछा, तू पहले चल रहा था और अब चल रहा है? तो गुरुजी से कहता है, पहले मुझे डर लग रहा था, सोने की असर भी है, कोई मार देगा, लूट लेगा, कोई मुझे समाप्त कर देगा, कोई मेरी चोरी कर लेगा। और अब तो मैंने दे दी, अब मुझे डर नहीं है। तभी गुरु ने कहा, बस इतना ही है। धन वहीं तक अच्छा लगता है जहां तक अपनी पूर्ति हो जाए। जब धन बढ़ने लगता है तो चिंता व्यापने लगती है, कहीं टैक्स वाले आएंगे, कहीं कोई आएगा, कहीं कोई आएगा। टेंशन में पूरी जिंदगी निकल जाती है, रात को नींद नहीं आती है, चिंता में ही पड़ा रहता है, 24 घंटे चिंता ही चिंता व्यापती रहती है। तब एक काम करो, अपने जीवन का जैसे सोने का सिक्का भिक्षुक को दे दिया, भिखारी को दे दिया, वैसे ही अपने जीवन की पूरी चिंता महादेव के चरणों में ले जाकर छोड़। महादेव अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। अपने जीवन का सारा जो भी है सर्वस्वता उसको दे दीजिए, सर्वस्व। और जब सर्वस्वता दे दी तो फिर नहीं सोचा, फिर नहीं सोचा।
तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा सर्वस्व तेरे भरोसे चल रहा है, हमारा कुछ भी नहीं है। सब कुछ तेरा है, सारा की सारा खेल तेरा है, हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तेरा, सब तेरा, सर्वस्वता तेरी, हमारा कुछ नहीं। देवराज की माता का पुण्य देवराज को शिव मंदिर तक ले गया। आपका पुण्य, आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल एक दिन आपके बेटा बेटी को भी अपनी मंजिल तक जरूर लेकर जाएगा। मंदिर तक चढ़ाओ, शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, अपने घर के दरवाजे पर लिखा श्री शिवाय नमस्तु, अपने दिल में बाबा को बिठा लेना, ये सुख है, सुख मिलेगा। वो दे कम नहीं देगा, बहुत मिलेगा। देवराज गया, चोरी का धन लेकर बाहर जा रहा था, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण निकले, प्राण छूट गए। शिव आए उसको लेने के, बहुत अंतर है। भगवान नारायण के भजन करने वाले, भगवान श्री राम का नाम लेने वाले, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने वाले जितने भी भक्त होते हैं, उनको जब उनके प्राण छूटते हैं तो बैकुंठ में नगाड़े बजते हैं। स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद उन जीव को लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और उनको लेकर जाते हैं। पर वहीं जब भगवान शंकर का कोई भक्त, शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर की कथा में रमने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव नाम बोलने वाला, नमः शिवाय बोलने वाला, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, हर हर महादेव कहने वाला, शिव पर भरोसा करने वाला, जब आखिरी में प्राण त्यागता है तो भगवान शंकर के गण उन्हें लेने के लिए नहीं आते, स्वयं शिव नंदी लेकर लेने के लिए आते हैं। स्वयं शिव। स्वयं शिव। और जब मेरे शिव की कृपा हो, मेरे शंकर की करुणा, मेरे, और याद रखो कई लोग कहते क्यों गुरुजी, भगवान राम जी का नाम लेने वाला, कृष्ण जी का नाम लेने वाला, सबका नाम लेने वाला, उनके पार्षद आते हैं, तो शिव जी के नाम लेने वाले के भी शंकर भगवान को अपने पार्षद भेजना चाहिए। तो भगवान शंकर जी से एक बार पार्वती जी ने कहा, कोई तुम्हारा भगत प्राण छोड़ता है तो तुम नंदी लेकर चले जाते उनको लेने के लिए, तुम अपने सेवा वालों को क्यों नहीं भेजते? शंकर भगवान बोले, मैं भी अपने पार्षदों को भेज दूं, पर उनके आड़े टेढ़े मुंह देख के बेचारा डबल से मर जाएगा। मान लो शिव जी किसी को भेज दें लेने के लिए, उनके ही किसी गण को, जिसकी मुंह ही नहीं है केवल, और रेंग के चल रहा, हाथ पैर ही नहीं, और वो तुम्हारे पास आ जाए तो तुम तो वैसे ही एक तो वैसे ही तो मर गए, ऊपर से और मर गए। लो, शिव जी कहने लगे, मेरे गण को मैं कभी लेने नहीं भेजता, मैं मेरे पार्षद को कभी लेने नहीं भेजता, क्योंकि मेरे जो गण है ना, इनको देखकर लोग प्राण छोड़ दें, इनको नहीं भेजूंगा, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद। और सुन के भक्तों की पुकार हो गई काशी मेरा। गजब है रे दिल्ली वालों, तुम लोगों ने एक एक भजन याद करके रखा है, गजब।
गजब है। नजर उतर वाले ना तुम्हारी घर जाके हो। हम चालू होते और तुम पहले गाना चालू हो जाते हो, मतलब तुम पूरे रटे रटाए बैठे हो। पक्का। और ये भी पक्का है तुमने शिव जी को 2-2 3-3 लोटा जल चढ़ाया होगा। सियोर वाला महाराज कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। और सुन ही लिया भोलेनाथ जी ने, सुन। महाराज शिव है शंकर, औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, देवराज के प्राण छूटे, शिव जी इसको लेने आए, लेकर गए महाराज। समय आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, वो भी गलत करते में लगा हुआ था। उसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था। बड़ी चंचुला जब तक बिंदुक था उसको समझाती भी थी, उपदेश भी देती थी, पर कई बार गलत भोजन करने के कारण, गलत संगत होने के कारण गलत लोगों के बीच में पहुंच जाते। हम आपसे एक निवेदन करें, किसी शिव भक्त के साथ यदि आप बैठोगे तो आपको शिव की चर्चा सुनने को मिलेगी। किसी खाने पीने वाले के साथ बैठोगे तो वो खाने पीने की ही बात करे। खाने पीने की बात करे। और यदि जो भगवान को मानता ही नहीं है, कोई ऐसा भी होता है जो सनातन धर्म को ही नहीं मानता और उसके साथ तुम जुड़ गए तो धीरे धीरे तुम्हारा भी माइंड में वो भर देगा, क्यों जल चढ़ाते हो, क्यों दूध चढ़ाते हो, क्यों पानी चढ़ाते हो, क्या होगा शिव पुराण सुनने से, वो भी तुम्हारे माइंड में यही भरे। तो निवेदन, गलत की संगति कभी मत, कभी। श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी, परम पूज्य हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी कहते हैं, संगत अच्छे लोगों की। हमारे सेलन भी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं।